हैप्पी दिवाली दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिवाली आ गई है एंड हम करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। आने वाले एक साल के लिए कौन से स्टॉक कैसा लग रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले लास्ट ईयर हम सब के लिए अच्छा गया था और होप करते हैं आने वाला साल भी मार्केट में, आपके हेल्थ में, सबके लिए अच्छा जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चार्ट देखते हैं और स्टॉक समझते हैं कौन से स्टॉक आने वाले एक साल में बहुत अच्छा कर सकता है और कौन से स्टॉक को हम मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। चलते हैं, मैं शेयर करता हूं मेरा प्रेजेंटेशन। तो दिवाली की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम एज एसआर वेल्थ हर साल दिवाली की पिक रिलीज करते हैं 10 स्टॉक्स के। तो लास्ट ईयर जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे और रिलीज किया था, उसका कुछ परफॉर्मेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखोगे लास्ट ईयर हमने कैनरा बैंक की बात की थी, जो 64% के करीब का रिटर्न दिया है। एडजस्ट ये प्राइस जो है एडजस्टेड है स्प्लिट के साथ। यहाँ पर स्प्लिट हुआ था और 1:5 के, जितना याद है 1:5 के हिसाब से उसके साथ एडजस्टेड है। डीएलएफ हमने बात की थी 592 में, जो 63% के करीब रिटर्न जनरेट किया है लास्ट ईयर दिवाली से इस दिवाली। पीडीएसएल की बात की थी, उसमें 15% का आपको रिटर्न जनरेट हुआ है, हाई गया है 15% का। सीडीएसएल की बात की थी हमने 791, जो अभी चल रहा है 1683 हाई इसका गया है और 112% का रिटर्न आपको यहाँ पर होते हुए दिखा है। मगर एक चीज जरूर याद रखिएगा, सीडीएसएल भी हमारा जो प्राइस है वो स्प्लिट करके है, स्प्लिट को एडजस्टेड करके है। एंजल वन को हमने बात की थी 2500 में, ये 3900 तक हाई गया था, 54% का करीब का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बिरला सॉफ्ट 580 से 850 तक गया, 47% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एलटीटीएस 4260 से 5990, 40% का रिटर्न अप्रॉक्स जनरेट करके दिया है। अतुल ऑटो की अगर बात करें 673 से 845, 25% का करीब। मारुति 10,000 से लेकर 13,600, इस 33%। एंड गुड लक 885 से 1327, इस 50% के करीब आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। ये लास्ट ईयर का जो भी हमने दिवाली पिक दिया था, उसके रिकमेंडेशन प्राइस और उसका हाई के हिसाब से हमने ये कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। अब चलते हैं इस साल। इस साल हमें मार्केट में क्या लग रहा है। इस साल आप देखोगे मार्केट में जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हमने, लास्ट 3 साल और लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली हमने 26% के करीब निफ्टी में अर्न करा है, जहां पर नॉर्मल निफ्टी 12 से 14% सीएजीआर से रिटर्न देता है। तो मुझे लगता है इस साल जो है आपको डबल डिजिट 10, 11, 12% रिटर्न निफ्टी में आना चाहिए। और उसके हिसाब से स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा बहुत डाइसी रहेगा, थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा पैसा बनाना। इस साल मुझे लगता है बड़ा मिड कैप और लार्ज कैप में आपको पैसा ज्यादा अच्छा बनेंगे, और उसके हिसाब से हमने पोर्टफोलियो डिजाइन किया आप लोगों के लिए इस साल। तो मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले जो स्टॉक है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। 5 सालों से ये बैंक एकदम रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं दिया है, नंबर 1। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता वैल्यूएशन है। आपको याद हो आईटीसी का मीम चलता था 200, 150, 180 में, चलता नहीं है, चलता नहीं है। कब वो डबल हुआ पता भी नहीं चला। अब मुझे लगता है इस साल आपको एचडीएफसी बैंक में वैसा ही कुछ रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं डबल की बात तो नहीं कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं 28% के करीब से 30% के करीब का रिटर्न आपको एचडीएफसी बैंक जनरेट कर सकता है। ये पूरा पीपीटी में वीडियोस के नीचे, यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से प्रेजेंटेशन देख सकते हो। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है उसका नाम है नाम इंडिया, जो है निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 680 का भाव है, हमारा टारगेट बैठ रहा है 910 का। रिसर्च नीचे दिया हुआ है, 33% के करीब का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नाम इंडिया में। तो ये दो बैंक फाइनेंशियल स्टॉक्स आ गए हैं, और अब देखते हैं क्या आ रहा है। तीसरा आ रहा है जियोजित फाइनेंस। आप देखोगे तो फाइनेंस का ये हमारा ज्यादा फोकस्ड है। तो तीसरा जो स्टॉक है जियोजित फाइनेंस है। 122 का अभी प्राइस चल रहा है, हमें 50% के करीब का इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। 185 का इसका टारगेट प्राइस हमें लग रहा है आते हुए। ये थोड़ा सा मिड कैप सेगमेंट में हमने ये स्टॉक लिया है, क्योंकि फाइनेंस सेगमेंट में तो हम बुलिश हैं स्टॉक पे। चौथा जो स्टॉक है वो है
नेशनल एल्युमिनियम, चाइना फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। चाइना अब थोड़ा सा इस साल ग्रो कर सकता है, वहां अगर ग्रोथ आएगी तो जो मेटल सेक्टर है वहां आउट परफॉर्मेंस आएगा, और नेशनल एल्युमिनियम जितने भी मेटल सेक्टर है, मेटल स्टॉक्स है, उसमें आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अभी 218 के करीब का भाव चल रहा है, 285 का हमारा टारगेट लक्ष्य है, और जो टारगेट है परसेंटेज टर्म में वो 30% के करीब का आपको टारगेट नेशनल एल्युमिनियम में हमें दिख रहा है। तीसरा स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो स्टॉक है दोस्तों एचसीएल टेक। एचसीएल टेक की बात करें तो 1852 का भाव चल रहा है, और हमारा टारगेट 2260 का है, जो 22% के करीब का यहाँ से रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। ये लार्ज कैप सेगमेंट में आता है एचसीएल टेक, तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे ये सारे स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने बीबीटीसी ट्रेडिंग के लिए दिया था, आप लोगों को ग्रुप में भी देखा, आप जो मेरे ग्रुप में उनको पता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर लगा है, बट मैं स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा आने वाले टाइम पे। अभी के लिए 2637 का भाव है, और 3838 का मेरा टारगेट जाएगा। 45% का आपको रिटर्न यहाँ से जनरेट होते हुए दिख सकता है। तो ये एक आपको अच्छा पोर्टफोलियो पिक, जो ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ब्रिटानिया है उसी की प्रोमोटर कंपनी है बीबीटीसी, इसको आपको नजर रखनी चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स बिजनेस मुझे लगता है बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले टाइम पे अभी भी करेगा, और ये हमारे डिस्क्लेमर है, हमारे स्मॉल केस के पोर्टफोलियो में भी कल्याण ज्वेलर्स है अभी, और हमने थोड़ा सा नीचे के लेवल पे लिया हुआ है। 670 का प्राइस चल रहा है, 933 का हमारा टारगेट है, और 40% के करीब का अपसाइड यहाँ पर भी हमें आते हुए दिख सकता है। तो कल्याण ज्वेलर्स में प्लीज ध्यान रखिए, मुझे लगता है ये अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिखा के जाएगा। एम्फासिस एक और आईटी कंपनी है, तो आप देखोगे दूसरी आईटी कंपनीज है ये। 3300 का 3030 का भाव है अभी, 4100 का टारगेट हमें लग रहा है। 35% का मूव इस स्टॉक पे भी आपको आते हुए दिख सकता है। तो ये जो स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो के, आपके नजर में रहना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे डिवीज लैब, डिवीज लैब पे ध्यान रखिए, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ सालों में ये भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, अब लास्ट 6 महीने में ये उभरता हुआ सितारा दिख रहा है। 5770 के करीब का भाव चल रहा है, 7200 का टारगेट, और 24% का अपसाइड पोटेंशियल हमें स्टॉक पे भी अब दिख रहा है डिवीज लैब के ऊपर। लास्ट नॉट द लीस्ट इप्का लैब की हम बात करें तो इप्का लैब जो है ये भी एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। 1590 के करीब का भाव चल रहा है, 1950 और 23% तक का अपसाइड मूव हमें स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है। आई बिलीव इतना ये 10 स्टॉक के बारे में हमने बात करनी थी, तो मैं एक बार रिवाइज कर दूं सारे स्टॉक, प्लीज लिख लीजिए अपने डायरी पे या जहां पर भी आप लिखना चाहें। एचडीएफसी बैंक, नाम इंडिया, जियोजित फाइनेंस, नेशनल एल्युमिनियम, एचसीएल टेक, बीबीटीसी, कल्याण ज्वेलर्स, एम्फासिस, डिवीज लैब एंड इप्का लैब। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये आपके वॉच लिस्ट में रखिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन और आने वाले 1 साल के लिए। मुझे लगता है ये सारे स्टॉक आपको 20 से लेकर 40-50% तक का मूव दिखा सकते हैं, बट प्लीज अपना रिसर्च खुद कर लीजिएगा, या अपने आरआईए से जरूर पूछिएगा बिफोर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग, क्योंकि मार्केट इज सब्जेक्ट टू, मार्केट में रिस्क बहुत है। तो ये एक सलाह रहेगी आपको। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली अगेन। अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।